दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, हम सब जानते हैं। ओडिशा के बालासर में एक के बाद एक 3 ट्रेन जो है, जिसमें से एक पैसेंजर ट्रेन है, उस पर तो एक हम अलग से प्रोग्राम या कार्यक्रम आपको दिखाएंगे बना के एक वीडियो। पर एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी ओर जो है वो हमारे पहलवान जो है, बेटियां, उनको लेकर मामला अभी भी जस का तस है। ये सब तो हो रहा है, लेकिन एक चीज जो हमारे ध्यान में आई है, जो पिछले कुछ दिनों से हम ट्रैक कर रहे थे, और आज जो संदेश अखबार है हमारा गुजरात में जो निकलता है, उस अखबार ने भी जो हम जिस पर काम कर रहे थे और डेटा इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने भी उसी तर्ज पर जो है खबर को है कंपाइल करके बनाया। तो हमने कहा कि चलिए आज संदेश को जो है वो एक क्रेडिट देते हुए एक खबर को आप तक पहुंचाना हमको लगता है बहुत जरूरी है। खबर ये है कि दिन ब दिन, ये कहें आए दिन, ये घटना हमारे सामने हो रही है कि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाते हैं, और कई किस्से ऐसे हैं जहां पे वो जो लाइव मतलब सोशल मीडिया पे लोग जो है सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे भी बहुत सारे किस्से हमारे सबके सामने हैं, और ये हो रहा है कि सामूहिक आत्महत्याएं, सामूहिक ये सब पूरा हो रहा है मामला। सुसाइड जो है ये भी सामूहिक रूप से हो रहा है। तो अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कैसे, कितने कितने किस्से बताए आपको। अभी भी 2 घटना हुई। एक हमारे जो राजकोट में एक परिणीता, एक एक महिला थी जो कि मैरिड थी। उन्होंने जो है ये अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया। और हमारा जो एक बड़ा अति पिछड़ा है जिला है दाहोद, वहां भी जो है एक छोटा सा गांव है डुंगरी करके, तो वहां भी जो है वो एक बाप ने पहले अपने पुत्र और पुत्री की हत्या की, फिर अपने खुद की जान लेने की कोशिश की। अब ये ऐसे सिर्फ 2 किस्से नहीं है, कुछ किस्से और भी हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है हमारा भरूच जिला, वहां पे जाडेश्वर के तुलसीधाम इलाके में एक ट्रिपल मर्डर हो गया है ना। परिवार का जो मुखिया था, उसी ने पत्नी और अपने 2 बच्चों को छुरी से जो है उनकी जान ले ली। वांसदा जो हमारा दक्षिण गुजरात में पड़ता है, वहां पे अभी ये पिछले मार्च महीने में एक दंपति जो है, उसने 7 और 4 माह की अपनी जो बच्चियां थी, उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी, और फिर जो है खुद फांसी लगा के अपनी जान दे दी। अभी जूनागढ़ जो हमारा सौराष्ट्र में पड़ता है, वहां पे एक गांव में एक लड़की को एक युवक से प्रेम संबंध हुआ, और माता जो उसको पता चला उस लड़की की, तो उसने जो है बेटी को डांटा, थोड़ा डांट दी उस। तो बेटी ने लोहे के एक पाइप से, एक जो लोहे का आपको पता है वो पाना भी होता है जो बड़ा एक हेवी होता है, जिससे आप जो नट है उसको आप फिट कर सकते हैं, बोल्ट को फिट कर सकते हैं, उसके 17 बार उससे वार किया अपनी माता पर, उसकी अपनी माता की हत्या कर दी। इसलिए सिर्फ बेटी ने बेटी को उस माता ने उस प्रेम संबंध को लेकर डांट दिया, वो बेटी ने इस तरह से अपनी माँ की जान ले ली। एक और है जुहापुरा जो हमारे अहमदाबाद में पड़ता है, वहां पे माता, बहन और भाई ने मिलकर जो है, मतलब माता ने अपने एक बेटे और एक बेटी से साथ मिलकर उनके अपने ही एक और बेटे की हत्या कर दी है ना। ये 3 अभी जून महीने की बात है, ये अभी की बात है ना। तो वहां उन्होंने जो है, अब वो मामला कुछ शादी के कुछ चर्चा को लेकर था। अहमदाबाद में अंबावाड़ी इलाका है, वहां पे एक सरकारी कर्मचारी है, उसने अपने एक ऐसे बेटे की हत्या कर दी जिसको दारू की लत लग चुकी थी। वो थक गया था, ऊब गया था, परेशान हो गया था। तो उसने फिर अपने, और वो तो फिर क्लास 2 अफसर रह चुका था, निवृत्त क्लास 2 अफसर था, और उसका नाम नीलेश जोशी है। उन्होंने
थक हार कर जो है अपने बेटे की, क्योंकि दारू के लिए वो शराब के लिए पैसे मांगा करता था, अपने बाप को मारा पीटा करता था, और फिर एक दिन थक हार के उसने अपने बेटे को मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े किए, और फिर उसको जो है उसका कहीं बार उसको जो है उसका निकाल कर दिया, लेकिन वो पकड़ा गया। सौराष्ट्र हमारा जो गिर सोमनाथ इलाका है, वहां भी किसी एक ये गत अक्टूबर की बात है, मैं बताऊं आपको कि इस मामले में ऐसा हो, ये भी बड़ा एक मतलब इतना वाहियात मामला है कि ऐसा लगता है कैसे कोई इसको मार सकता है। ये गिर सोमनाथ में जो तलाड़ा करके एक हमारा इलाका है, वहां पे एक गांव है छोटा सा धावा, तो वहां 14 वर्षीय एक बच्ची थी। तो उसके पिता ने इस आशंका में आकर कि इस बच्ची पे भूत प्रेत का साया है, और बलि चढ़ाने के नाम पर उसकी अपनी खुद की बेटी की जो है जान ले ली। अब ये राजकोट का जो अभी भी किस्सा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वही है कि वो एक गृह कलेश था, और इसी में जो है एक पूरा परिवार जो बिखर गया। पति जो है वो बड़ा कहते हैं कि कुछ विचित्र प्रकृति का व्यक्ति था। तो ये जो महिला है, उन्होंने एक वीडियो बनाया, फेसबुक पे उसको डाला, और पहले अपने 2 संतान जो थे उनकी जान ले ली, फिर अपने आप को जो है गले में फांसी लगा के उसने अपनी भी जान दे दी। ठीक है। और उसमें कहा है वीडियो में, जो वीडियो जो बना है वो महिला ने, उसमें वो बोली हुई है कि मेरी मौत के लिए जो जिम्मेदार है वो मेरा पति है। उसके पति का नाम सागर परमार है, और मैं अपने दोनों बच्चों की जान ले रही हूँ। और उसके बहनों के खिलाफ भी उसने एक फरियाद उस वीडियो में की है कि वो भी जो है पिछले 1 साल से जो है काफी जो है उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था, और इस तरह से ये घटना हुई। खुद की जान गई, 2 बच्चों की जान गई। मैं ये इसलिए आपको बता रहा था, ये सब किस्से और बहुत पिछले पिछले कुछ कुछ महीनों के किस्से हैं। ये तो अभी काहे हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ये लगातार हो रहा है? क्या हम पर हैवानियत को जो है वो छा गई है लोगों के मन में, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो जो ट्रिगर कर रहा है फ्रस्ट्रेशन को, आपके अंदर रहे डिप्रेशन को, आपके जो मानवीय मूल्य है उसको दबोच रहा है, उसको उसका उसका कत्ल हो रहा है क्या? और इसी वजह से क्या सब ये सब घटनाएं हो रही है कि अगर परिवार में आप एक दूसरे के साथ अगर ठीक से नहीं रह सकते, तो बेहतर है कि फिर आप उसका कोई अलग से रास्ता निकालिए। ये सामूहिक सुसाइड करना या अपने ही परिवार के व्यक्ति की जान ले लेना, ये क्या दर्शाता है? इसको लेकर हमारे बहुत यहाँ के जाने माने एक समाज शास्त्री हैं, गौरांग जानी साहब, तो इनका वर्जन भी जो है संदेश अखबार ने लिया है, तो मैं एज इट इज बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारा जो पारिवारिक नेटवर्क टूटता जा रहा है, जो फैब्रिक हमारा जो है फैमिली फैब्रिक हमारा एक बहुत मजबूत हुआ करता था, वो टूट रहा है। वो एक सबसे बड़ा कारण है। उनका कहना है कि ये घटनाएं जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये हमारा जो फैमिली फैब्रिक है, कौटुंबिक हमारा जो एक ताना बाना होता है, वो कमजोर हो गया है और काफी हद तक वो टूट चुका है। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो खून का रिश्ता होता है जिन लोगों के बीच में, वो परिवार के लोग जो हैं एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। ठीक है। हर एक व्यक्ति खुद अपने आप के बारे में सोचकर जो है परिवार से विमुक्त हो रहा है। और अगर चाचा या ताऊ के रिश्ते, परिवार के रिश्ते, बीच के रिश्ते की बात हो, या तो एक ही परिवार जो बहुत छोटा ही क्यों न हो, 3 या 4 व्यक्तियों का, उसमें भी जो है वो एक तनाव सा खींच गया है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण जानी साहब ये भी कह रहे हैं, गौरंग जानी साहब, की आर्थिक रूप से जो एक बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कोरोना से पहले तो थी, लेकिन कोरोना के टाइम वो जो काल गुजारा हमने, उसके बाद बहुत हद से जो है वो गुजर गई है परेशानी पैसों को लेकर। बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनकी नौकरियां चली गई, धंधा रोजगार व्यापार जो है उसको बहुत बड़ी असर पड़ी है। जो रोज का रोज कमा के खाने वाले लोग थे, उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तो निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो हैं, उनके लिए इज्जत के साथ जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो एंगर में बदल रहा है। और जो गुस्सा है वो फिर कहीं ना कहीं अगर आपको निकालना है तो अपनों से बढ़िया कोई एक जरिया हो नहीं सकता है।
आप किसी अनजान व्यक्ति से अगर आप कोई गुस्सा निकालोगे तो हो सकता है कि वहां आपको रिटेलिएशन का सामना करना पड़े। आप अपने ही घर के कुटुंब के किसी व्यक्ति के साथ आप अगर ये बर्ताव करोगे तो आपको लगता है कि वो कुछ नहीं बोलेगा या आप अपना अधिकार समझ के भी कर लेते हैं। ये भी जो है समाज शास्त्री साहब जो है वो कह रहे हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा महत्व का कारण ये है कि पति पत्नी के संबंध में ये जो एक एक कहता है ना कि ये एक क्रैक पड़ता है, एक या एक तरह से अनबन बढ़ती है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो युवा लोग होते हैं, जो कपल होते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ रहना नहीं चाहते, और इसलिए जब संबंधों में खटास हो जाती है पैदा, तब उनको ठीक करने वाला, उनको समझाने वाला, उनको सही सूचना या एक तरह से एडवाइस करने वाला आसपास में कोई होता नहीं है। जब वो आप आसपास में होता नहीं है तो फिर ये सब चीजें होती हैं। एक मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर रमाशंकर यादव, उनका भी वर्जन जो है वो संदेश ने लिया हुआ है, और यादव साहब का ये कहना है कि इमोशंस और रिश्तों मतलब रिलेशंस जो है वो जो घर्षण होता है उसके लिए उसके बाद जो तनाव की स्थिति पैदा होती है, और परिवार में ईगो का भी बहुत बड़ा एक इश्यू हो जाता है ना। और इसके साथ साथ अगर आप कहीं थोड़े बहुत भी डिप्रेस्ड अगर हो तो उसको लेकर भी जो है आपको इस तरह के विचार आते हैं। और महिलाएं तो कई बार ये सोचती है अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए वो अपने साथ अपने जाने से पहले बच्चों को जो है वो विदा कर देती इस तरह से। ये भी इनका कहना। और कहा कि मोबाइल जो है उसका उपयोग ज्यादा जो बढ़ गया है वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति में सुसाइडल मेंटलिटी का जन्म देने के लिए कारणभूत एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। ये डॉक्टर रमाशंकर यादव जो है वो कह रहे हैं बिन जरूरत न हो तो मोबाइल का उपयोग टालना चाहिए आपको। और तनाव अगर आपको लगे कि आप तनाव से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो आपको तुरंत जो है उसको लेकर खुला होकर एकदम खुले मन से अपने आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए, और उसका इलाज जो है बिल्कुल संभव है, करना चाहिए, करवाना चाहिए। तो सवाल तो बस ये था, हमने ये सब बहुत सारी हम देख रहे थे किस्से, और ये तो कुछ नहीं है, इसके साथ साथ हम जो देख रहे हैं ये भी देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में हत्याएं हो रही हैं, बहुत छोटी बातों में, मतलब कि जिसका कोई मतलब आप कोई बेस ही नहीं बना सकते हैं। किसी की जान जो है क्या इतनी सस्ती हो सकती है कि आप इसको मार देंगे किसी को। तो ये घटनाएं भी जो है लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये सब सेम कारण है। आप ये जो एक तो हमारा जो फैमिली फैब्रिक जो है वो टूट रहा है, ये भी है, आर्थिक समस्याएं, रोजगार की जो स्थिति है वो, और फिर वो एक इमोशनल आपका जाए को अब व्यक्ति जब कहीं से भी सहारा नहीं मिलता तो वो इमोशनली ड्रेन्ड हो जाता है। आप तकलीफ में हो तो कहीं ना कहीं अगर आपके पीछे कोई खड़ा हो तो आप उसको सुकून महसूस करते हैं, और फिर बड़े बुजुर्ग अगर आपके आसपास ना हो और अगर आप उस स्थिति में भी ना हो कि अपने आप को आप संभाल पाए, तब ये सब तरह की चीजें होती है। तो हैवानियत की हद आप पार कर जाते हैं जब इस तरह से आप सोचते हैं। तो बस यही गुजारिश है आप सबसे, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, अपने आसपास में और खुद अपने परिवार में भी बातचीत किया करें लोगों से। अगर कोई तकलीफ में है तो उससे बात करें, अगर आप तकलीफ में है तो आप किसी और से बात करें, और मन जो है अपना जो है उसको बिल्कुल एकदम जो शांत, चित्त को शांत रखें, ताकि इस तरह की चीजें जो है वो ना हो। और कुटुंब जो है अगर उसको आप साथ में उसके साथ जो मनमेल बना के रहेंगे तो ये सब चीजें जो है सब होने से कोई भी रोक सकता है। पर सोशल फैब्रिक जो है पूरा डैमेज हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल तय है। और बस हम तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ आशा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सब चीजें जो हैं जिस तरह से जिस गति से बढ़ रही हैं इस पर अगर रोक लगे, ईश्वर कृपा करे तो बस, और लोग जो है अपने आप पर मेहनत करें तो ये संभव है। आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में नीचे आप डाल सकते हैं लिख के, और इस कार्यक्रम को अगर आप चाहें तो और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, करवा के, और इसको पसंद करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
है।